नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है किसान सम्मान और घमासान। जी हां, प्रदेश की सियासी सरजमी पर अब अन्नदाताओं को लेकर फिर बयानबाजी तेज होती जा रही है। दरअसल किसानों को साधने की कोशिश शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हाल ही में अनाज का बोरा कंधे पर उठाकर केंद्रीय कृषि मंत्री के बंगले तक जा पहुंचे थे, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी मैदान संभाल लिया है। 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पर किसान सम्मेलन होने जा रहा है, जहां किसान मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे। कुल मिलाकर अब सियासत के केंद्र में फिर किसान आ गए हैं, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। किसानों को साधने का जतन, तेज होती जा रही सियासी जंग। प्रदेश की सियासी बिसात पर अब अन्नदाता है। किसानों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। एक रोज पहले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कंधे पर अनाज का बोरा लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री के बंगले पर प्रदर्शन कर चुके हैं, तो अब बीजेपी किसान सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। यानी दोनों ही दल किसानों को अपने पाले में लाने के लिए जी जान लगा रहे हैं। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पर किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन और विदिशा जिले से लगभग 2500 किसान शामिल होंगे, जो सीएम का सम्मान करेंगे। हालांकि अब इस सम्मेलन पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने फिर किसानों के बहाने बीजेपी को घेरा और तीखा प्रहार किया। देखिए, ये भावांतर योजना जो है, मतलब किसान ने एक बार पेमेंट ले लिया, उसका जो भाव का अंतर, उसके लिए वो घूमता रहे, बात करता रहे, वो पेमेंट होते नहीं। ये भावांतर नहीं है, ये घुमांतर है। किसानों को घुमाया कैसे जाए। भावांतर योजना को लेकर इन दिनों कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। शायद कांग्रेस को ये डर है कि सरकार की ये योजना अन्नदाताओं के बीच बीजेपी की पकड़ को और मजबूत करेगी। खैर, किसान सम्मेलन पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए। आज मध्य प्रदेश सरकार ने जो भावांतर योजना चालू की है, उसका लाभ किसान भाई बंधु उठा रहे हैं और हर किसान के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। और इस खुशी में वो मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाह रहे हैं। और इस स्वागत को देखते हुए कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। जीतू पटवारी 2 दिन पहले नौटंकी कर रहे थे, जेब में 3 मोबाइल के माइक लगाए हुए थे और साथ में एक बोरी कंधे पे रखे हुए थे। 3 कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ थे। ना कांग्रेस के साथ किसान है, ना जनता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तकलीफ हो रही है कि किसान आज इतने खुश क्यों हैं। अब किसानों पर छिड़े इस सियासी संग्राम की वजह को जानिए। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि किसान बीजेपी सरकार के साथ खड़ा है। यही वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तो लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी के पाले में डालने में किसानों ने अहम भूमिका निभाई। लिहाजा अब कांग्रेस इस कवायद में जुटी है कि कैसे भी करके किसानों को अपने पाले में लाया जाए, ताकि 2028 में 2018 जैसे समीकरण बन सके। तो वही बीजेपी किसी भी कीमत पर किसानों को अपने पाले में रखना चाहती है। इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि किसानों को लेकर चल रही ये सियासी जंग कौन जीतता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या बीजेपी का किसान सम्मेलन कांग्रेस की रणनीति को मात देगा? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस को डर है कि किसान फिर बीजेपी की ओर झुक रहे हैं? तीसरा सवाल, किसानों को लेकर छिड़ी सियासी जंग के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। ब्रजगोपाल जी, राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने पीसी शर्मा जी को सुना, कह रहे थे ये भावांतर नहीं है, ये घुमांतर है। किसानों को घुमा रहे हैं आप लोग, उनका भला कुछ हो नहीं रहा है। और इससे पहले जीतू पटवारी अपने आंदोलन से बता ही चुके हैं किस तरह से घुमा रहे हैं आप।
देखिए ब्रजेश जी, दो बातें हैं। आपकी पूरी रिपोर्ट को एक एक शब्द को मैंने बहुत ध्यान से सुना कि किसान केंद्र में है और दोनों राजनीतिक दल चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के किसान उनके पाले में रहे, मगर दोनों के बीच टैक्टिक्स का बहुत बड़ा फर्क है और इस फर्क को किसान बहुत अच्छे से जानता है। भारतीय जनता पार्टी किसान को के कल्याण के लिए काम करती है, किसान के उत्थान के लिए करती है कि किस तरह हम उसे बेहतर भाव दे सकें, किस तरह किसान को बेहतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें, किस तरह हमने सिंचाई के रकबे को बढ़ाया है, किस तरह हमने ब्याज जीरो किसान हीरो कांग्रेस कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। जिनके राज्य में 17% ब्याज दर हुआ करती थी किसान के ऋण की, वो अगर आज शून्य है, तो ये करके हम किसान का समर्थन चाहते हैं। जीतू पटवारी जी और कांग्रेस पार्टी ये उनको बहलाकर, फुसलाकर, बरगलाकर, भड़काकर और उनको सपने दिखाकर ये जो अपनी ओर करने की रणनीति है, इसको किसान समझ चुका है। और सबसे ज्यादा वो कब समझा, जब 16 दिसंबर 2018 को इसी तरह के झूठ, छल और कपट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बना ली थी और 16 दिसंबर को ही एक ऑर्डर साइन कर दिया जिसमें 4 लाइन लिखी हुई थी, नीचे मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ ने दस्तखत कर दिए। उस दिन से किसान इनको बहुत अच्छे से समझ चुका है कि जो ये कहकर आए थे कि 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, उस सरकार में आकर लाल नीला हरा गुलाबी कागज किसान को थमा दिया। दूसरी बात, किसान के कल्याण की बात आप जब करते हैं तो कृपया ये अवश्य बताएं कि आप उनके कल्याण के लिए आपकी सरकार के दौरान क्या हुआ, यूपीए सरकार के दौरान क्या हुआ, और जहां जिन राज्यों में आप सरकार में हैं वहां आप क्या कर रहे हैं। ये सूचना और तकनीक की क्रांति का युग है। आज आप कर्नाटक में जो पाप कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश की जनता जानती है, तेलंगाना में किसान के साथ जो कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश का किसान जानता है। मेरा आग्रह आप माननीय जीतू पटवारी से है कि जीतू पटवारी जी, सोयाबीन के समय गेहूं का बोरा लाद कर मत जाइए, और जब किसान के कल्याण की बात करिए तो 4 माइक अपनी कॉलर पे लगाकर मत जाइए, 6 कैमरामैन जाएंगे। ये तो उसी तरह का टैक्टिक्स है जैसे राहुल गांधी एक खेत में गए थे धान रोपने, वो 32 कैमरामैन साथ थे और मोजे उतारना भूल गए थे। तो ये जो नौटंकी जीतू पटवारी या कांग्रेस करना चाहती है, अब किसान बहुत समझदार है, उसके पास सारी सूचनाएं है, वो सब जानती है कि उसका हित कहाँ है और नौटंकी कहाँ है। ठीक है, तो राहुल जी वो कह रहे हैं बहुत अंतर है, आपके समय में 17% ब्याज था, 0 हो गया, और आप लोग नाटक नौटंकी करते हो, भ्रमित करते हो, इस तरह से छल कपट करते हो, बहलाते हो, फुसलाते हो किसानों को, और वो असल में सिंचाई बढ़ाई उन्होंने, बिजली की व्यवस्था की, वो तमाम संसाधन किसानों को उपलब्ध कराए। बेसिक अंतर बहुत है। और आप क्या करेंगे किसानों के लिए, दूसरे राज्यों में क्या कर रहे हैं, दीजिए जवाब। नहीं, अच्छी बात है ब्रजेश जी, आपने भी बहुत सारे सवाल उनकी तरफ से करे। मैं उनके नहीं, मैंने दोहराए हैं जो उन्होंने सवाल किए थे, दोहराए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं प्रसन्न हूं कि उनके सारे सवाल के जवाब देने का मुझे अवसर मिल रहा है आपके चैनल पे। पहला, अंतिम सवाल से शुरुआत करते हैं, नौटंकी से बात करते हैं। नौटंकी तब होती है जब केंद्र का कृषि मंत्री घुटने से गले तक पानी में पंजाब के किसानों के बीच में जाके फोटो शूट करवाता है, ढांढस नहीं बनाता, राहत नहीं देता, कोई पैकेज नहीं लाता, बस फोटो शूट कराता है। जब वो मुख्यमंत्री होते हैं शिवराज जी, जब उनको 4-4 पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, नौटंकी उसे कहते हैं। जब साफ सुथरी सड़कों पर लोग झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं ना, तब होती नौटंकी। माइक तो मीडिया के थे ब्रजेश जी, अब मीडिया के साथ ही कहें कि अध्यक्ष जी माइक लगा लो, आप जा रहे हो, तो मीडिया वालों से अगर हम ये कह दें कि माइक मत लगाओ, तो वो मीडिया वाले क्या कहेंगे? मतलब ये तो ये हो गया कि मीडिया के साथी का सम्मान करा तो विपक्ष के नेताओं को आप नौटंकीबाज कह रहे। कंधे पर रखी बोरी नजर नहीं आई, पीछे चलते किसान नजर नहीं आए, उज्जैन में किसान ने आत्महत्याएं करी वो नजर नहीं आई, राहत राशि नहीं बंटने के कारण उनकी फसलें चौपट हो गई। किसान पीड़ा शिवराज जी को स्वयं सुना रहा है कि 15,000 रुपए का तो बीज ही ले आए थे और 11,000 की सोयाबीन निकली कुल मिला के, वो नजर नहीं आ रहा लोहिया जी को। खंडवा में जो किसान मरा वो नजर नहीं आया, उन्हें नौटंकी नजर आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा ब्याज 0, किसान हीरो। मैं लोहिया जी तो खुद भी खेती करते हैं, 2 बार खाता पलटाता है, पैसा तो 31 मार्च से पहले कभी आता नहीं है। मूंग अपने गेहूं, जिस गेहूं की आप बात कर रहे हो उसका पैसा तो मई जून में आता है, और ब्याज लगता है। डिफॉल्टर होने के डर से किसान बाजार से कर्ज लेता है और नहीं जमा करे तो उस पर ब्याज 16 से 20% लगता है। तो काय का ब्याज 0 और किसान हीरो। अब आते हैं सोयाबीन की भावांतर पर। मुद्दा यह है कि पहले ट्रैक्टर रैली निकलवा दी आपने अपने विधायकों से, पूरे जिलों में कलेक्टरों से कह दिया सही जनसंपर्क पे फोटो डालो और आभार व्यक्त करो सरकार का, उस योजना का जिस योजना का पंजीयन भी शुरू नहीं हुआ।
पैसा आया नहीं, पहले ही आभार व्यक्त करा लिया। अब जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और जनता के किसानों के हित के साथ खड़ी, अब आप सीएम हाउस में नौटंकी करोगे, इसे कहते हैं नौटंकी। पैसा आया नहीं किसान का, नौटंकी पूरी चल रही है। सीधी साफ सी बात है, मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र चुनाव में कि 6,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन खरीदा जाएगा, आपने क्यों नहीं खरीदा? पिछले वर्ष प्रस्ताव गया ब्रजेश जी, तो इस बार शिवराज सिंह जी ने खुद कहा कमल पटेल के घर पे मीडिया को बाइट देते हुए कि प्रस्ताव भेजे राज्य, तो प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा? समस्या क्या थी सरकार को सरकारी खरीद करने की, ये तो बचाए लोहिया जी। और 52 में 2017-18 का पैसा आज तक नहीं आया किसानों का। किसान खुद कह रहे हैं, कांग्रेस का छोड़ो, मध्य प्रदेश का एक किसान कह रहा है कि हमने इस योजना को नहीं मांगा साहब, हमें तो हमारी सरकारी खरीद करानी थी, हमारा 5328 रुपए का हमें समर्थन मूल्य चाहिए, तो आप उन्हें 52 का लॉलीपॉप क्यों दे रहे हो? और दर्शकों और ब्रजेश लोहिया जी के माध्यम से एक बात और, जो मॉडल रेट रहेगा उस दिन का, उसका डिफरेंस मिलेगा किसानों को, जो भी समर्थन मूल्य है 2300 से लेकर 2700 तक बिकने वाले किसानों का डिफरेंस तो आने वाला नहीं है। तो काहे का झूठ का पुलिंदा बना के किसानों को लूट रहे? लूट आप रहे हो, झूठ आप बोल रहे हो हर योजना के पीछे। अब आते हैं कर्ज माफी पे। ये जो आपके मंत्री है ना, उन्होंने विधानसभा में तथ्य प्रस्तुत करें, आंकड़े दिए पटल पे कि कितनों का कर्ज माफ हुआ, तो काहे को झुंझुना झूठा बजाते रहते हो बार बार कि कर्ज माफ नहीं हुआ, कर्ज माफ नहीं हुआ। मतलब किसानों को डंडे पड़वाओ आप, खाद की लाइन में लगाओ आप। आज तक खरीफ से रबी का सीजन आने वाला हो गया बोनी का, किसान अभी भी डंडे खा रहा है। और जो पायलट प्रोजेक्ट शिवराज जी ने अपने गृह क्षेत्र आप रायसेन के, मैं विदिशा का, हमारे संसदीय क्षेत्र में लागू किया है, सिरोंज में गश्त खा के किसान गिर रहे हैं, टोकन लगा के आप ये बंटवाने की बात कर रहे हो। हर योजना में किसान पीड़ित है, शोषित है, लेकिन हम समस्या को समस्या नहीं मांगे, हम ये कहेंगे कि सब बढ़िया चल रहा है। इसीलिए किसान पीड़ित है क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है किसानों को उन्नयन की, मंशा क्या है? इवेंट्स। लेकिन पहले राहुल जी, किसान तो समझदार होता होगा ना, जब तो वो आपसे पहले से उधर चला गया, क्योंकि 2018 में आपने 2 लाख का कहा था, आपने कर्ज माफ किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 2 लाख किसी का नहीं हुआ, तमाम किसानों को 10 दिन में करने वाले थे। और 2018 में आपने भावांतर को बंद किया था। मैं जवाब दे दूं आपको जी। इनने कहा 2 लाख रुपए का कर्ज, 50,000 तक का कर्ज शुरुआत में दौर में सबका माफ हुआ। जब ये 27 रुपए क्विंटल के लिए विधानसभा में ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष चाहिए हमको, तब कोई दिक्कत नहीं इनको। और हमारी चलती सरकार लूट के ले गए, खरीद के विधायक ले गए, उसकी बात करते हो। 1 लाख का कर्ज झाबुआ में माफ हुआ, 2 लाख वालों का कर्ज वहां आगर मालवा में माफ हुआ, वो दिखाई नहीं देगा। खुद के तथ्य तो खुद देख लो। लीजिए जवाब ले लीजिए, नहीं कहोगे? ठीक है, जवाब ले लीजिए। ब्रजेश जी, 2-3 बातें केवल कहना है। एक तो राहुल जी, आपसे मैं ये बड़ा विनम्रता से निवेदन करता हूं कि शिवराज जी या जो नेता हैं उनके जब नाम लें तो थोड़ा सम्मान पूर्वक भाषा का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, जो कर्ज माफी के मामले में आपका कंफ्यूजन है वो है क्या? दरअसल आपके राजकुमार आए थे मंदसौर, उन्होंने घोषणा किया था कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल जाएगा। हमारा प्रश्न इसलिए है, आपने नहीं मांगे 5 साल, आप मांगिए तो। हम इस देश ने आपको 65 साल दिए, इस देश ने आपको 65 साल दिए। अरे मैं आपको बीच में नहीं बोला राहुल जी, तो इतना तो मुझे लगता है कि ये तो एटिकेट की बात है, ये मेरे ख्याल से राजनीति की बात नहीं है कि एक आदमी को आप देख रहे हैं कि वो आपके बीच में नहीं बोलता तो आपको भी अवसर मिलेगा। मेरा निवेदन आपसे यह है कि आपको इस देश ने 65 वर्ष दिए, राजा महाराजा नवाब मुगल अंग्रेज और कांग्रेस के मध्य प्रदेश की हो रही है, आप इतिहास की बात मत करो। मैं मध्य प्रदेश की कर रहा हूं, की बात करो ना आप। अरे भैया सुनिए, पहले सुन लीजिए, मेरी बात ही पूरी नहीं हुई। इन सब के कांग्रेस के 65 साल भी इसमें जुड़े हैं। इन सब के राज ने मिलाकर इस मध्य प्रदेश में 8 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता विकसित हुई और इन 20 सालों में वो 60 लाख हेक्टेयर हो गई। ये गुणात्मकता है मध्य प्रदेश का कुल कृषि उत्पादन बढ़कर 8 गुना। बीच में नहीं राहुल जी आप बोल रहे थे, वो शांति से सुन रहे थे, सही बात है। एक करके बोलिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा राहुल जी, एक करके प्लीज। मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो एक बात है, पहले तो कांग्रेस के नेतृत्व को यह आग्रह करता हूं कि अपने प्रवक्ताओं को इतनी ट्रेनिंग दें कि 2 मिनट के प्रश्न सुनकर उसका उत्तर दें। दूसरी बात मैं कहता हूं आपसे, एक प्रश्न का जवाब कौन देगा कि इस मध्य प्रदेश में 56 वर्षों तक आपने राज किया, इसके बाद ये किसान बर्बाद और बदहाल क्यों था? मैं 52 पे बात करने बैठे हैं, मध्य प्रदेश के 56 वर्ष का इतिहास। ये 52 पर नहीं है, ये केवल जो तुमने पढ़ लिया, केवल इसीलिए एक भी किसान ने मध्य प्रदेश के आपने 52 मांगी किया।
गूगल सीधी बात सर्च पूछ रहे करके हैं। डिबेट मत जब किया किसान ने करो। भावांतर फिर नहीं मांगी, किसान ने चुनौतीपूर्वक अपने कहता समर्थन हूँ, मूल्य पे खरीदी की बात कर चुनौतीपूर्वक रहे एक हैं, बात आप सुन, उसकी पहले मांग सुनो। राहुल पूरी क्यों जी, नहीं कर रहे हो? फिर से सुन तो लो। ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं उज्जैन की, ये ये भी जो किसानी होंगे ना, राहुल गांधी को नहीं मालूम, अरे ठीक। तो जो किसानों चीजें की नहीं रैली मालूम में उनको कोई स्वीकार इंटरव्यू करो ना। नहीं किया आपने। ये डिबेट हर दावे भावांतर अवसर की का नहीं है, ये बात किसान के किसान का सम्मान विरोध की कर रहा है, वो नहीं है। ये देखा आपने। डिबेट भावांतर की नहीं है, किसान के सम्मान भावांतर की है। की है पहले ये तो ये डिबेट। समझ लो। जिसका भावांतर का अपमान ही आप आयोजन बना रहे हो जीतू कल। पटवारी ने किया, आप ना राहत जिनका राशि दे रहे अपमान हो, जीतू फसल पटवारी ने बीमा किया, का उस पैसा नहीं किसान दे रहे के हो। सम्मान राहुल की जी। कैसी चर्चा बातें कर रहे हो है। और लोहिया मैंने जी? फिर कहा ना, मैंने नहीं नहीं देखिए, पहले तो मैं आपको ब्रजेश जी ये बड़ा स्पष्ट कर दूं, कभी भी आप मुझे जोड़ें, बड़ी विनम्रता के साथ आपका आग्रह, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, कोई कितना भी भोंके में नहीं बोलता, इसके बावजूद मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं। राहुल जी, मत करिए, लोहिया जी, राहुल जी, आपने जो देखिए आप दोनों को दर्शक देख रहे के लिए हैं, आप दोनों भी अपनी अपनी बात कहेंगे तो दोनों दर्शकों को दोनों की बात तक पहुंच पाएगी। प्लीज बात कर रहे हैं, देखिए, किस प्रकार एक-एक का करके शब्द बोलिए। इस्तेमाल किया इनने। ठीक है, ब्रजेश जी फिर से कहता हूं, बात के लिए फिर से कहता हूं, देखिए, आप आप अपने माफी टर्म मांगी में लोहिया जी, बोलिए, आपने कैसा शब्द इस्तेमाल किया है? आपको अवसर मिल रहा है, आपको आप पार्टी ने पहले माफी जिम्मेवारी मांगी, दी आपने शब्द है, और कौन आप सा एक इस्तेमाल किया पार्टी के है? प्रवक्ता के नाते यहाँ हैं, आप अपनी व्यक्तिगत आपके बात पार्टी करने यहाँ के नहीं प्रवक्ताओं को है, अपनी नैतिकता की पार्टी के पूरे आवश्यकता है, काम तो आपने रखिए। अभी शब्द इस्तेमाल किया है। आप पहले मैंने माफी आपसे मांगी, फिर आपने कह क्या रहा बोला हूं, ये? आपने आप इतने नहीं सीनियर आदमी ऐसी अरे बातें कर रहे भैया, हैं। भैया राहुल जी, हम तो हर चीज के लिए माफी मांग लेंगे, मगर इस किसान को जो बर्बाद किया है उसकी माफी किसान कौन आपको मांगेगा? कर रहा है, आपको कौन पीड़ा नहीं है। मांगेगा? किसान कौन झंडे मांगेगा? खा रहा है, आपको पीड़ा जवाहरलाल नहीं है। नेहरू से लेकर राहत राहुल राशि नहीं गांधी दे रहे हो, तक आपको पीड़ा कौन नहीं है। मांगेगा? राहुल जी, कौन लोहिया जी, मांगेगा? चलिए मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। ठीक है, लौट रहा हूं दोनों के पास। लेकिन प्रभु जी, किसानों को लेकर हम देख रहे हैं कि पहले भी इस तरह की सियासी बयानबाजी हुई है, लेकिन अभी क्यों ये सियासी जंग क्यों छिड़ी है? इसके क्या मायने हैं? क्योंकि अभी चुनाव तो है नहीं, और भावांतर की जो बात कर रहे हैं हम, किसानों के हित की जो बात कर रहे हैं, उसी भावांतर को हमने 2018 में देखा है, कमलनाथ जी ने समीक्षा के नाम पर बंद कर दी थी। देखिए ब्रजेश जी, वो पिछला भावांतर था वो फेल हो गया था। निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनसे जब फेल हो जाते हैं तो उनसे गलतियों से आप आगे सबक लेते हैं। अभी भावांतर क्यों, पहले ये समझना होगा, मध्य प्रदेश वो राज्य है जो फिर से सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 हो गया। पिछले साल ये हम कहें तो हमने जो 5 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा हमारा सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। इतना उत्पादन है कि उसको खरीद के रखना भी सरकार के लिए संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने, भले वो समर्थन मूल्य की बात हो रही, समर्थन मूल्य केंद्र सरकार तय करती है, केंद्र सरकार ने 5,328 रुपये समर्थन मूल्य तय कर दिया है। उतना परचेस करने की पावर है नहीं, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है निश्चित तौर पर। या तो सरकारें ये समाप्त कीजिएगा, सरकारें ये रेगुलाइज करें कि कितना सोयाबीन, कौन सी क्रॉप कितनी उगाई जाए, उत्पादन कितना हो रहा है, उसके हिसाब से सरकार ये तय करे कि उसके इतने उत्पादन उगाने की परमिशन दी जाए, तो शायद ये संकट ही ना खड़ा हो। लेकिन यहाँ पे चूंकि सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, उतने की जरूरत नहीं है, तो फिर उसके लिए भावांतर योजना लाई गई है। क्योंकि पूरा सोयाबीन सरकार समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं सकती, पूरा FAQ पे भी नहीं होता है, और उतनी क्षमता भी नहीं है क्षमता भी उनके नहीं है, पास तो के इसलिए रखने ये की। स्कीम लाई गई है। उसमें पिछली गलतियां जो थी, पिछला मॉडल रेट दूसरे राज्यों से देखकर तय किया जाता था, इस बार कहा कि प्रदेश की मंडी के मॉडल रेट पर दिया जाएगा। पिछले बार ये तय था कि उनको पैसा देने की कोई वो समय सीमा नहीं थी, बाद में दिया जाएगा। संकट वो ये राहुल राज जो कह रहे हैं कि पिछला पैसा नहीं मिला, इस बार मुख्यमंत्री कमिट कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे आप मंडी में बेचते हैं, आपको जो भी रेट होगा, अंतर की राशि 15 दिन के अंदर किसान के खाते में चली जाएगी। अब हमको कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा ना। यदि किसान को हम ये कहें कि चलो सोयाबीन वो समर्थन मूल्य पे नहीं खरीद रही है सरकार, वो मंडी में फिर वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये क्विंटल के भाव पे बेचेगा, तो उसका तो नुकसान ही होगा। तो सरकार कम से कम एक गारंटी तो दे रही है किसानों के लिए। अब ये गारंटी जो दे रही है सरकार, उसको आ तो जाने दें। योजना सफल है या असफल है, ये पिछले बार की योजना आने के बाद पता चला ना हमको कि असफल हो गई थी पिछली वाली। अब ये योजना लाए हैं, इसमें कई सुधार करके लाए हैं, तो योजना इंप्लीमेंट हो जाने दीजिए, बिकना शुरू हो जाने दीजिए मंडी में। हफ्ते भर बाद किसान खुद ही सड़क पे आ जाएगा। जैसे अभी यदि हम खाद के लिए खड़ा हुआ है तो केंद्रीय कृषि मंत्री को भी बोलना पड़ रहा है ना, आज ही वो बोलना पड़ रहा है उनको, कलेक्टरों की बैठक लेनी पड़ रही, खाद नहीं मिल रहा है कि आप प्रस्ताव भेजिए, मैं व्यवस्था करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको कतार में ना लगे किसान, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो अवस्थाएं कहीं पे हुई हैं, तो ये मुख्यमंत्री का काम तो है नहीं कि वो जाके लोगों को कहे कि ऐसे टोकन बांटो। वो तो वहां के अधिकारी गलत निर्णय ले रहे हैं। ये रोकना कृषि मंत्री का काम है, ये रोकना मुख्यमंत्री का काम है। गलत हो रहा है उसको रोके सरकार। कृषि मंत्री भी वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान। फिर भी हो रहा है तो फिर सरकार उस पर कार्रवाई करे। लेकिन जो नहीं मिल रहा है उसकी व्यवस्था करने की भी बात हो रही है। तो संकट वहां पे है, तो किसान सामने खड़ा है।
यहाँ पे राजनीतिक दल, चूंकि उनको वोट बैंक होता है किसान, प्रदेश की जो है 75% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, बड़ा वोट बैंक है किसान। 2018 में हमने देखा किसानों ने सरकार पलटा दी थी शिवराज सिंह चौहान की, कमलनाथ जी के एक वादे पे उनके साथ चले गए थे। फिर नए वादे लेकर बीजेपी आई, किसान सम्मान निधि दे रही है, तरह तरह के उनके लिए स्कीम्स दे रही है, तो वो फिर इधर आ गए। यदि ये फेल होंगे तो फिर वो उधर चले जाएंगे। तो किसान वोट बैंक को सहेजने के जतन में ये दोनों पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, दोनों पार्टी के लोग अपने अपनी रणनीति उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन किसान की जो मूल समस्या है वो किसान बताएगा। पहले मंडी में आ जाने दीजिए, भाव आ जाने दीजिए, बिकने दीजिए। किसान को यदि 15 दिन में पैसा नहीं मिलता है तो जो सम्मान कर रहा है वो जो है विरोध में आ जाएगा। तो राहुल जी इतनी जल्दबाजी क्यों है? नए तरीके से लेकर आ रहे हैं, जो पिछली खामियां थी उनको दुरुस्त कर कर ला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री वादा कर रहे हैं 15 दिन में दे देंगे, तो फिर इंतजार करने में क्या बुराई है? इतनी जल्दबाजी क्यों? किसान खुद सड़क पर उतरेगा, आप उसके साथ खड़े हो जाना। लेकिन वोट बैंक दिख रहा है। ये तो कोई बात नहीं है ना, किसान को परेशान होने दे और किसान सड़क पे उतरे और फिर हम बात करेंगे। एक बात। दूसरी, जो तारीख इतने रखी है पंजीयन की, हम तो कह रहे हैं अगर इनको इतनी चिंता थी तो पहले से रख देते ना। 50% के लगभग तो डेट के, जुलाई की जो डेट है उससे पहले ही माल मंडियों में है। कौन कह रहा मंडियों में नहीं? आज ही चले जाओ आश्रम मंडी में, ट्रैक्टरों की लाइन लगी पड़ी है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, सारी समस्या की बात यह है कि सरकार को यदि समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं करनी थी तो जब किसान अपना फसल बो रहा था उस समय सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। समस्या हिंदुस्तान में ये है ब्रजेश जी कि किसान उत्पादन करता है सरकार के उन महत्वाकांक्षी वादों। सरकार को किसानों की फसल बोने से रोक देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये फसल नहीं, ये बोइए आप। ये तो किसान अब तो आप कर ही रहे हो ना भाई। आपने कहा तिलहन बढ़ाओ, देखिए बहुत प्रैक्टिकल समझिए ब्रजेश जी। इन्होंने कहा कि भाई हम इथेनॉल लगाएंगे, इथेनॉल प्लांट आएगा, अन्नदाता बनेगा ऊर्जादाता। किसानों ने मक्का बो दिया, मक्का का रकबा बढ़ा। तो यही सरकार और बीजेपी के नुमाइंदे क्या कहते हैं? साहब खाद की कमी इसलिए कि मक्का का रकबा बढ़ गया। आपने प्रोत्साहित किया ना, सरकार प्रोत्साहित करती है, कहती है कि तिलहन फसलें बढ़ानी है। तो किसानों ने सोयाबीन लगाया तो आपने कहा कि नहीं खरीदेंगे। पिछली बार आंदोलन हुआ, खरीदा, किसान आसमान में तो सोयाबीन लगाया, नुकसान में। अब आप फिर जब खरीदने की बारी आई तो ये निर्णय जो भी लेने थे ब्रजेश जी, ये एंड मूवमेंट पे क्यों है? पहले ही बोल देते ना आप ये वाली बात। अच्छा, पहले कैसे पता चल जाता राहुल जी कि कितना उत्पादन बढ़ गया? नहीं देखिए, छोटा सा निवेदन। ठीक है, लोया जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है लोया जी, वो कह रहे हैं व्यवस्था पहले कर देते जब बोमनी हो रही थी, तब कह देते। राहुल जी, एक छोटे से प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप देंगे। आज की ही बात बताता हूं, मध्य प्रदेश में औसत मूल्य मंडी में सोयाबीन का 4047 रुपए प्रति क्विंटल है औसत मूल्य, और कर्नाटका में, बेंगलोर में यही औसत मूल्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश के किसान को भावांतर मिलेगा। वो कर्नाटका के किसान को कांग्रेस क्या देने जा रही है? इस प्रश्न का जरूर उत्तर देकर आप यहां से इस डिबेट से जाएं। मेरा ये आपसे आग्रह है। इसको तो 23 मिनट, मध्य प्रदेश के किसान को 1328 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे, और वो कर्नाटका के और तेलंगाना के किसान के बारे में आपका क्या सोचना है? इसको जरूर बड़ा स्पष्ट करके जाए, किसान जानना चाहता है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आप एक काम करो लोहिया जी, मैं आपके सारे सवाल का जवाब देता हूँ। आप मुझे ये बताओ, 31 रुपए क्विंटल ये छत्तीसगढ़ में खरीदी हो रही धान की, आपने मध्य प्रदेश में क्यों नहीं खरीदी 2 सीजन? बताओ आप। आपसे एक मिनट, अभी आप क्या क्या निपटाए? मैंने आपको भावांतर 6,000 रुपया क्विंटल, थोड़ा आपने कहा जो वादा करता है उसका निभाने की नैतिक जिम्मेदारी है। 10 दिन की बात आपने करी। नहीं ऐसा नहीं। एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे 31 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे। भी तो सुनो राहुल जी, क्यों नहीं खरीदी? अरे आपने वादा किया 27 को खरीदेंगे, आपने क्यों नहीं खरीदा? ठीक है, हमारे कांग्रेस के मित्रों की समस्या ये है कि वो सुनते नहीं है। वहाँ 150 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं पर बोनस नहीं मिल रहा है, तो किस राज्य में किसको क्या देना? एक बात और है, मध्य प्रदेश बासमती, मध्य प्रदेश का किसान बासमती धान पैदा करता है। थोड़ा पता तो कर लो, थोड़ा पता कर लो, थोड़ा नॉलेज रखो। राहुल जी, लोया जी, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बात देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर किसान का जो सम्मान और जिस पर छड़ा हुआ है घमासान, उसकी वजह अलग है। किसान यदि दुखी है तो वो अपना दुख प्रकट करेगा, जिस तरह खाद के मामलों में करता है। लेकिन यदि किसान खुश है तो वो अपने वोट के माध्यम से तय करेगा कि किसको चुनना है, क्योंकि अंतर यदि उसे महसूस है, उसे पता है कौन बेहतर उसके लिए कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये किसानों पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सियासत है, सियासत में वो तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं कि वोटर उसकी तरफ आकर्षित हो। हर राजनीतिक दल चाहता है कि वोट बैंक उसका बढ़े, किसान भी उसके पाले में आए। तो मध्य प्रदेश में भी वैसी ही कोशिश होती दिख रही है, लेकिन किसान किसके पाले में जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।